हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। पहले जानेंगे कि इन 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी और फिर एंजल गाइडेंस भी लेंगे। चलिए, Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Gemini sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Gemini sign about their love life in the second half. आपके लिए पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर निराश हैं, न चाहे वो किसी भी वजह से हो, लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने लव लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि सेपरेशन में हैं। ये सेपरेशन ऐसा है जहाँ पर आपने इस रिश्ते में बिना किसी चाहत के, बिना किसी उम्मीद के अपना 100% दिया है। आपको उम्मीद थी या कहीं ना कहीं आपके मन में ये विश्वास था कि ये रिश्ता आपके साथ हमेशा रहने वाला है। ये अनकंडीशनल लव था, अनकंडीशनल सपोर्ट था, लेकिन जैसे आपके तरफ से अपने रिश्ते को लेकर डिवोशन था, यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए वो डिवोशन या रिश्तों में वो गंभीरता नहीं थी। इस वजह से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आशाएं खो रहे हैं। आपको लगता है कि अब आगे ये रिश्ता नहीं बढ़ेगा या आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ये ऐसी फीलिंग है जहाँ पर अपनी परिस्थितियों को लेकर आप अपनी उम्मीदें खो रहे हैं। जहाँ आपको लगता था कि आपका जो प्यार है या आपका इस रिश्ते को लेकर डेडिकेशन है, वहाँ आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, वहाँ ये उम्मीद ख़त्म हो रही है। यहाँ 5 ऑफ कप्स का कहता है कि आप अपने परिस्थिति को लेकर निराश हैं, चाहे कोई भी वजह हो। यहाँ पर किसी भी वजह से सेपरेशन हो या दूरियां हों आप दोनों के बीच, यहाँ पर या आपका रिश्ता ही ख़त्म हुआ हो। ये यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए खुशियाँ नहीं हैं। आपका सिर्फ अगर ध्यान अपने लव लाइफ को लेकर है और उसकी परिस्थितियों को लेकर है, तो वहाँ से आपके लिए उबरना ज़रूरी है। इन निराशाओं से आप निकलेंगे तो यहाँ आपके लिए खुशियाँ हैं। यहाँ पर ये 3 कप बिखरे हैं और 2 कप अब भी आपके पास हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी खुशियों की तरफ आप देखें, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ें। यहाँ पर आपके लिए कोई सपोर्ट हो सकता है या आपके लिए कोई नया अवसर हो सकता है। आपके लाइफ में इस रिश्ते से जब आप निकलेंगे तो वहाँ पर आपको खुशियाँ और अपने लाइफ में ग्रोथ दिखाई देगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी निराशाओं से खुद को निकालें।
अगर रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई रिश्ता, तो वहाँ से अपने आप को इमोशनली डिटैच कर ले, ये आपके लिए सही रहेगा। अगर आप अपने आप को जब इमोशनली डिटैच कर पाएंगे तो वहाँ से आपके लिए अपनी खुशियों की तरफ बढ़ना आसान होगा, या आप अपने जीवन में जो आपके अवसर हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ की सक्सेस हो, या अगर इस नेगेटिव एनर्जी से निकालेंगे तो आपके लिए जो आपकी पॉजिटिविटी है उन चीज़ों से आप जुड़ पाएंगे और उस तरफ आप बढ़ पाएंगे। आपके लिए खुशियां हैं, आपको उन खुशियों की तरफ हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी खुशियों के लिए आप किसी और पर निर्भर ना रहें। यहाँ आपकी अपने प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी खुशियों का, अपने जो आपकी मेंटल हार्मनी है, जो सुकून है, उन चीज़ों का आप खुद ख्याल रखें। सिर्फ एक रिश्ते के पीछे अपने आप को इस तरह से ना आप उस रिश्ते में खुद को झोंकें कि वहाँ से आपके लिए कोई किसी और चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना या किसी और तरफ देखना आपके लिए मुश्किल हो। यहाँ पर आपको सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। अपनी खुशियों का खुद ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने लव लाइफ को लेकर एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे ये खुद के लिए हो या अपने लव लाइफ के लिए हो। अगर रिश्ते में खुश नहीं हैं तो यहाँ पर अब आप एक फ़ाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर ये पेज की एनर्जी है जहाँ आप सोचते तो हैं लेकिन अभी इमोशनली खुद को आप रिश्ते से डिटैच नहीं कर पाए हैं। इस वजह से वहाँ पर आपकी तरफ से एक्शन में कमी है। आपके लिए ज़रूरी है कि वो स्टेप्स आप लें ताकि इमोशनली डिटैच हो पाएँ। तो यहाँ पर आप चाहते ज़रूर हैं कि इसके लिए आप कुछ करें या इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच कर लें, लेकिन अभी इस आपकी सोच में वो श्योरिटी नहीं है जहाँ पर आप बिल्कुल आप इस रिश्ते से बाहर आ जाएं। और कुछ के लिए है कि अपने रिश्ते पर आप काम करना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं, चाहे वो आपके किसी भी वजह से प्रॉब्लम है, फैमिलीज़ की वजह से या आपस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना चाहते हैं और इसके लिए आप अपनी तरफ से पहल भी करेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ वो इस रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से पहल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये वैसी वाली चाहत नहीं है जहाँ आप बिल्कुल श्योर हों और उसके लिए एक्शन ले लें। यहाँ पर अपनी तरफ से चाहते हैं, लेकिन वो कोशिशें जो ये है, पेज की एनर्जी कहता है कि ये छोटी छोटी कोशिशें होगी जहाँ पर आप चाहते हैं कि कोई बड़ा स्टेप ना लिया जाए और आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए। ये इस तरह की एनर्जी है। आप चाहते हैं, अगर परिस्थितियों की वजह से है तो आप चाहते हैं कि दोनों के बीच कोई एक रास्ता निकल आए और वहाँ पर आपका शांतिपूर्ण समाधान हो, या ये आपके फैमिली है, आपके पार्टनर हैं तो दोनों ही खुश रहें, ये उस तरह की एनर्जी है। या आपके प्रोफेशनल लाइफ या किसी दूसरी और परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच जो मनमुटाव है वहाँ पर आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि एक फ़ाइनल डिसीजन लें कि आप अपने रिश्ते में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान आप किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे या अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की
जो कोशिश है वो करें। यहाँ पर आप इंगेजमेंट या मैरिज चाहते हैं या अपने पार्टनर से किसी तरह की श्योरिटी चाहते हैं ताकि आपका रिश्ता स्टेबल हो सके और आपको वो श्योरिटी मिले कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या आप इस रिश्ते में खुश रहेंगे। आपकी ये एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर ये 5 ऑफ कप्स है जहाँ पर आपको इस बात की निराशा है कि जो आप चाहते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको ना दे पा रहे हों या कुछ किसी तरह की कोई परिस्थिति है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर भी आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर वो बिल्कुल एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। चाहते ज़रूर है, वो भी चाहते हैं आपके साथ रिश्ता आगे बढ़े या आपका रिश्ता स्टेबल हो, लेकिन कोई भी परिस्थिति हो सकती है जिसकी वजह से वो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सोच ज़रूर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इसके लिए वो छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं। आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या करेंगे ताकि आप दोनों के बीच अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो वहाँ आपकी बातचीत शुरू हो जाए। आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये अगर आपके लिए ये फैमिलीज़ का इंटरफेरेंस, अगर फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस है तो यहाँ पर आपके पार्टनर वहाँ भी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, वहाँ भी उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं। इस तरह की कोशिशें हैं। वो चाहते ज़रूर है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, आप दोनों एक साथ हो, लेकिन अपनी तरफ से वो अपना इस रिश्ते के लिए एक 100% इस रिश्ते में नहीं दे पा रहे हैं या एक ठोस फैसले के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस वक्त। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को दर्शाता है। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा है तो यहाँ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आपके पार्टनर ये अपनी तरफ से आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर आप दोनों के बीच का रिश्ता ठहर सा गया था, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही थी, तो अब इन 15 दिनों में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे बात करें। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपसे बात हो या रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बिल्कुल आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये ऑनलाइन स्टॉक है, वो आप पर सोशल मीडिया के थ्रू नज़र बनाए रखे हैं। आप क्या सोच रहे हैं या आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इन बातों की वो जानकारी जुटाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हों कि आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं या आपकी क्या सोच है, इन बातों को जानने की कोशिश कर रहे हों। और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, अपनी तरफ से पहल करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो सकती है अगर आप अब तक नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे। चलिए देखते हैं कि रोमांस एंजल से एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स, please give guidance for collective Gemini sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Gemini sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Gemini sign about their love life in the second half of November. आपके लिए पहला कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अपने रिश्ते को एक और मौका दें। यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं और आप
आप चाहते हैं कि आप दोनों एक हों, लेकिन यहाँ नाराज़गी है। आप अपने पार्टनर से एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अटैचमेंट है, आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप नाराज़ हो सकते हैं अपने पार्टनर से, आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि अपने रिश्ते को एक और मौका दें। आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जहाँ ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी बातचीत हो सकती है। तो एक मौका दें उन्हें अपनी बात रखने का, या आपको अपने लव लाइफ को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत है। ये रिश्ता आपका गहरा है, तो यहाँ पर आपको अपने तरफ से भी कोशिश करनी है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, आपका पिछले जन्म से आपका रिश्ता है, या आप कई जन्मों से एक कपल रहे हों। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, जहाँ पर ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। सिर्फ ये इस जन्म की का ही रिश्ता नहीं है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस वजह से दूरियां आने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से आप डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हों। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी की तरफ से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी आपके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, यहाँ पर एज गैप आप दोनों के बीच हो सकता है। दोनों में से कोई एक बड़ा हो, यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है, और जाहिर सी बात है कोई एक बड़ा है तो कोई छोटा। तो यहाँ पर पेज इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिसके तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है वो आपसे एज में कम हो, या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जितनी मैच्योरिटी आप में है वो उतनी मैच्योरिटी उनमें ना हो। जितनी गंभीरता से आप किसी बात को सोचते हों और जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है वो बहुत उतने सीरियस ना हो और अपनी बातों को लेकर, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपकी जिनसे भी मुलाकात हो रही है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये जो भी जिनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए जिनके लिए ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी नहीं है, यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जिनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिलने वाला है, इन्हें आप जानते हैं। आपके सर्कल में हो कोई, या फिर ऐसा भी हो कि आपका कोई कॉलेज फ्रेंड हो या जिनसे आपकी मुलाकात ना हुई हो, आपकी इनसे पहचान हो सकती है। चाहे आप कहीं भी आप मिले हों एक दूसरे से, लेकिन इस तरह से कभी अपने रिश्ते के बारे में आपने सोचा ना हो, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। यहाँ कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर आर्थिक मामलों को लेकर परेशान हैं। इस वजह से आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन जो आर्थिक समस्याओं की वजह से वो इस रिश्ते में इस वक्त आगे नहीं बढ़ पा रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप दोनों में का रिश्ता आर्थिक वजहों से प्रभावित हो रहा हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कमिटमेंट न देने की वजह या रिश्ते को आगे न ले जाने की वजह ये आर्थिक कारण है। आपके पार्टनर फाइनेंशियली अभी इस्टेब्लिश नहीं हैं, या
अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अभी इस वक्त संतुष्ट ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। उनकी ये इच्छा हो कि एक अच्छी आर्थिक स्थिति जब हो जाए तब वो रिश्ते में आगे बढ़े, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टेड। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके इस रिश्ते को लेकर आपके अंदर पैशनेट फीलिंग है। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को प्यार करें, सेल्फ लव करें। यहाँ पर अपने आप को जब आप प्यार करेंगे तो ही आप के दूसरे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर आपको अपने लिए फेवरेबल रिज़ल्ट नहीं दिख रहे हैं अपने लव लाइफ में, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना ध्यान उन अपने रिश्ते से ज़रूर हटाएं और ख़ुद पर वो ध्यान दें। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। अपने आप को प्यार दें। इस निराशा से आपको निकलने की ज़रूरत है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन है, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि जो ये वक्त है अकेलेपन का या निराशा का, वहाँ पर अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को खुश रखें, अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दें। जब आप खुद पर ध्यान देंगे, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करेंगे, तो आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तो यहाँ पर अब जब आप अपनी एनर्जी, ये निराशा वाली एनर्जी से खुद को निकालेंगे, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, तो यही पॉजिटिविटी आप अपने पार्टनर तक पहुँचा पाएंगे। जो ये आपकी जो एनर्जी है या जो आपकी जो ये फीलिंग्स हैं, ये आपके पार्टनर को भी प्रभावित करेगी। आप कहें ना कहें, यहाँ पर जब कोई रिश्ता बहुत गहरा होता है तो यहाँ ये होता है कि आप एनर्जेटिकली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि जब आप अपने आप को खुश रखेंगे तो ये आपका रिश्ता भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बेहतर हो जाए। तो कोशिश करें यहाँ पर इस निराशा से निकालें, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें। आप में से कुछ लोगों का ये रिश्ता फिर से सही हो जाएगा या आपका यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि अपने रिश्ते से मूव ऑन हो, इमोशनली खुद को डिटैच करें और अपने बारे में सोचे, आगे बढ़े। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि आपका रिश्ता संभल सकता है, आपके रिश्ते में वो खुशियाँ आ सकती है जो आप चाहते हैं। तो यहाँ इसके लिए या तो आप अपने पार्टनर को एक मौका दें, या जब आप कुछ स्थिति में ऐसा भी है कि आपको अपनी तरफ से भी एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। और कुछ के लिए यहाँ पर है कि अपने पार्टनर की स्थिति को समझने की ज़रूरत है। नाराज़ होने के बजाय अगर फाइनेंशियल रीज़न से आपके पार्टनर इस वक्त कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं है, तो उनकी स्थिति को भी समझने की ज़रूरत है। उन्हें थोड़ा और वक्त देने की ज़रूरत होगी आपके लिए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।